जो नेचुरल अकाउंट्स हमने बनाया जिसको हम मेन अकाउंट कह रहे हैं, उसको अब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। आइए जी, चलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। हम जाएंगे सेटअप में, फाइनेंशियल में, फ्लेक्स फील्ड में, की में और वैल्यूज में। एप्लीकेशन का नाम है जनरल लेजर, ठीक है। टाइटल है अकाउंटिंग, फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट है हमारा, ठीक है। फैंटम चार्ट अकाउंट जब आएगा तो हमें जो सेगमेंट है जो सामने लेकर आना है वो मेन अकाउंट। मेन अकाउंट में फाइंड का बटन दबाया तो सारे हमारे पास मेन अकाउंट्स आ गए, ठीक है जी। अब मेन अकाउंट में हम देखते हैं कि हायरार्की क्या डिफाइन हुई हुई है। तो हमें एसेट जो है वो हमारा पेरेंट है, उसके चाइल्ड क्या है अभी हम देखते हैं। एसेट के को हम पहले पेरेंट बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों इसके चाइल्ड बनेंगे, ठीक है जी। ये करने के बाद हमने सेव का बटन दबाया। इसी तरह नॉन करंट एसेट को भी पेरेंट बनाया। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, इनको भी पेरेंट बना, ठीक है। नॉन करंट एसेट भी हो गया, करंट एसेट भी हो गया। रेंजेस हम बाद में डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इक्विटी जो है, और शेयर होल्डर इक्विटी और इक्विटी दोनों हमारे जो है वो, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। इसके अलावा लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है, लाइबिलिटी भी पेरेंट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी पेरेंट है। करंट लाइबिलिटी को भी हम पेरेंट बनाएंगे। फिर नीचे आएंगे, इनकम और लोकल प्रोडक्ट को भी हम पेरेंट बनाएंगे। इनकम भी पेरेंट होगा जिसमें लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों आएगा, और ये इसके खुद भी पेरेंट बनेंगे। तो इनकम हो गया, लोकल सेल हो गया, एक्सपोर्ट सेल हो गया। फिर हम एक्सपेंस डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ आएंगे। एक्सपेंस को हमने पेरेंट बनाया, और उसके पेरेंट बनाने के लिए हमने ये वाले टैब पे क्लिक किया। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इनेबल किया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद ये सारे हमारे पेरेंट बन गए। अब इनकी रेंजेस हमें देखनी है, देनी है, डिफाइन करनी है। तो हम वन बाय वन करेंगे। एसिड की रेंज में आएगा करंट और नॉन करंट, ठीक है। करंट और नॉन करंट जिसकी वैल्यू है 110, 120। तो हम आएंगे एसिड पे, डिफाइन करेंगे 110। जैसे आप देख भी सकते हैं इसमें, एसिड के अंदर नॉन करंट एसिड को लेंगे जो कि खुद चाइल्ड पेरेंट बनेगा बाद में। दूसरी वाली रो पर आएंगे, करंट एसेट को लेंगे। करंट एसेट 120 से 120, और वो खुद भी पेरेंट होगा। सेव का बटन दबाएंगे, बंद करेंगे और व्यू करेंगे हायरार्की। तो एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों नजर आ रहे हैं। फिर आप नॉन करंट एसेट पे आएंगे और इसकी रेंज में लेंगे लैंड से लेके नीचे तक आएंगे। यहाँ पे नॉन करंट एसेट ये नजर आ रहा है। लैंड से लेके आप 119 तक लेंगे, लैंड से लेके 119, ताकि आपकी रेंज आ जाए। और ये चाइल्ड है। सेव किया, बंद किया। उसके बाद हम आएंगे करंट एसेट के ऊपर, और करंट एसेट में हमारे पास ऊपर आते हैं यहाँ पे, करंट एसेट के अंदर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश होंगे। तो करंट एसेट के अंदर हम आएंगे, क्लिक करेंगे करंट एसेट, डिफाइन करेंगे, रेंज लेंगे। करंट एसेट के नीचे 121 से लेके 123 के बजाय हम ले लेंगे 199 तक। 121 से लेके 123 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे 199 तक, ताकि सारी रेंज बार बार चेंज ना करना पड़े। तो 121 लेंगे, 121 एंड 199। हालांकि 199 का कोड डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन हम लेंगे ताकि उसकी रेंज में सब आ जाए। सेव करने के बाद बाहर आए। अब हम वापस आते हैं एसेट को आके हायरार्की देखते हैं। कहता है कि नॉन करंट एसेट इसके चाइल्ड है जो खुद भी पेरेंट है, और करंट एसेट भी इसका चाइल्ड है जो खुद भी पेरेंट है। तो हम इसकी हायरार्की देखने के लिए ड्रिल डाउन करेंगे। नॉन करंट एसेट पे रख के डाउन किया तो नॉन करंट एसेट ऊपर चला गया, और नॉन करंट एसेट के जितने चाइल्ड हैं वो आ गए। अप एरो दबाया, करंट एसेट पे कर्सर रखा, और डाउन एरो दबाया तो डाउन एरो से ही आपके पास आ गया। इस तरीके से आप डिफाइन करते हुए इक्विटी पे आएंगे। इक्विटी में हमने डिफाइन किया, सिर्फ रेंज देनी है हमें। इक्विटी में पहली रेंज होगी हमारी 210
ठीक है, 210 होगी सर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 210 शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि खुद भी पेरेंट बनेगी, तो इसको आप पेरेंट कर देंगे, सेव करेंगे और अब 210 पे आएंगे। 210 के अंडर में 211 और 212 के कोड आएंगे, और 211 क्या है, 211 212, और ये डिफाइन करने के बाद, जो कि खुद चाइल्ड है, सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबाने के बाद हम इसको चेक करेंगे, इक्विटी पे आके हायरार्की देखेंगे, शेयर होल्डर इक्विटी आएगी, डाउन एरो दबाएंगे, उसमें पेड अप कैपिटल भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लाइबिलिटी के अंदर आएंगे। अब मैं सबकी रेंज देना शुरू कर देता हूँ। डिफाइंड चाइल्ड रेंज में लाइबिलिटी में कौन सा आएगा, 310 320। 310 जो कि चाइल्ड बनेगा, जो कि खुद 310 पेरेंट बनेगा, और 320, और 320 भी पेरेंट बनेगा। सेव का बटन दबाया, 310 320। Please do not make this change, will cause a hierarchy loop. ओके, अच्छा जी, इसमें कोई गलती हुई है जिसको हम देखते हैं अभी कि क्या गलती हुई है। इसको मैंने ऑफ कर दिया। देखना ये है कि क्या 320 को मैंने पेरेंट नहीं बनाया था। 320 इसको हम बंद करते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे। लायबिलिटी को पेरेंट बनाया था, लायबिलिटी में आते हैं, नो करेंगे हम। लायबिलिटी में आए, इसको पेरेंट बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म का, और इसको करंट लायबिलिटी को भी बनाया हुआ। तो लायबिलिटी में आके हमने डिफाइन किए चाइल्ड रेंज 310, जो कि खुद पेरेंट बनेगा, सेव किया, और दूसरी वैल्यू जो हम डिफाइन करेंगे वो 320 होगी, जो कि पेरेंट बनेगी। सेव का बटन दबाया। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की एक ही रेंज है, 311 को लिया, और 311 को लेके इसकी रेंज आखिरी तक लिख दी, जो कि 311 और 319 लिख दी। ये आपको बार बार हर लाइन के ऊपर सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम आएंगे करंट लायबिलिटी के ऊपर, डिफाइन करेंगे चाइल्ड रेंज। करंट लायबिलिटी में हमारे पास 321 से लेके 399 तक, 321 से लेके 399। सेव का बटन हमने दबाया, इसको बंद किया, और ये हमारा लायबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इनकम। इनकम के अंदर दो कोड है हमारे। ठीक है जी, इनकम के अंदर हमारा 410 और 420। 410 जो कि पेरेंट बनेगा, 420 जो कि पेरेंट बनेगा। सेव का बटन दबाया, फिर वापस आएंगे, 410 पे क्लिक करेंगे। 410 में एक ही वैल्यू आएगी, जो कि हम 4 के अंदर आके 411 से लेके आखिरी रेंज तक लेंगे, जो कि 419 तक बनता है, 419। सेव किया, बंद किया। लास्ट पे हम एक्सपोर्ट सेल में आएंगे, डिफाइन करेंगे, और एक्सपोर्ट सेल में 421 से लेके 499 तक दे देंगे। सेव का बटन दबाया, क्रॉस किया, लास्ट पे आए हम, दैट इज एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट और ऑपरेटिंग आएगा। तो एक्सपेंसेस पे हमने क्लिक किया, ये चाइल्ड है, इसके चाइल्ड है डायरेक्ट कॉस्ट। डिफाइन किया हमने, डायरेक्ट कॉस्ट पे आएंगे 5 के अंदर 510, जो कि खुद पेरेंट बनेगा, और दूसरी रेंज होगी 520 जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, ठीक है, जो पेरेंट बनेगी। सेव करने के बाद हमने इसको बंद किया। अब दो हमारे पास रह गए। डायरेक्ट कॉस्ट की रेंज में सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, जो कि 411 से 511 से 519 तक हम डिफाइन करें। उसके बाद हम आएंगे ऑपरेटिंग में,
जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा लंबी होगी वो होगी 521 से स्टार्ट होगी और 599 तक चली जाएगी। ये पूरा सिस्टम है जो कि हायरकी बनाने के काम आएगा और आप इसके अंदर कोई भी हायरकी किसी वक्त भी चाहे तो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेंस में गया, मैं हायरकी में जाके डायरेक्ट कॉस्ट मेरे सामने है, डाउन किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अप किया, ऑपरेटिंग में क्लिक किया, डाउन किया, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे पास लिखे हुए आ गए। तो मैंने इनको बंद किया और जब बंद करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। इस तरीके से आपने मेन अकाउंट के अंदर हायरार्की डिफाइन करनी है और अक्सर गलतियां हो जाती हैं, फिर उसको ठीक भी करना है।